जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद, जीटी प्रशासन हाय हाय, जीटी प्रशासन हाय हाय, जीटी प्रशासन मुर्दाबाद। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लगभग दिल्ली जीटीबी अस्पताल का पूरा डॉक्टरी स्टाफ जो है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर सुबह से प्रदर्शन पर बैठे हैं। सारी खबरें आपको पता है किस तरह से एक बाहर से व्यक्ति आता है, वार्ड में जाता है और एक मरीज को गोली मार देता है। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से पूरे डॉक्टरों में रोष है और साथ ही साथ दहशत का माहौल है। मेरे पीछे आप देखिए, एमएस मैडम से मिलने के लिए ये लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी कुछ ज्ञापन देना चाहते हैं, अपनी कुछ मांग रखना चाहते हैं, लेकिन सुबह से शाम होने को आई है, अस्पताल की प्रथम व्यक्ति एमएस मैडम अभी तक इनसे मिलने नहीं पहुंची हैं। जैसे जैसे शाम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डॉक्टरों का रोष भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जीटीबी हॉस्पिटल से, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन मीडिया पर्सन को छोड़ने के लिए कम से कम 10 गार्ड आए हुए हैं। 10 से 12-15 गार्ड। यहाँ डॉक्टर की सिक्योरिटी नहीं है, पर एमडी मैडम की सिक्योरिटी पक्की होनी चाहिए। बाउंसर रखे हुए हैं। इन मीडिया वालों से क्या खतरा हो सकता है? ये बेचारे ना गन लेके आए, कैमरा और माइक लेके आए। इनको भी फेस करने से पहले उनको सोचना पड़ रहा है। 10-10 गार्ड लगा रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं हम लोग। सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया कि सुन लिया जाए हम लोगों को। भाई किस तरह का बिहेवियर है ये? अरे जिम्मेदारी लो, कब तक भागोगे यहाँ से? एमडी की पोस्ट छोड़ दो यहाँ से आप। लिफ्ट में भेड़ बकरी की तरह खड़े के अंदर किया, क्या बात है? अब कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया वालों ने देख लिया है, कल आपके अखबारों में अच्छा ही देखने को पढ़ने को मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी है। एमडी मैडम होश में आओ, मुझे यहाँ से निकलवाइए। वो जो गाड़ी खड़ी हुई है पुलिस वालों की, वो कॉल की है भाई साहब, पुलिस प्रशासन पीछे खड़ा हो निगरानी की। डॉक्टर नीलम लेखी हैं मेरे साथ। और जीटीबी अस्पताल में जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह में 2 हादसे हुए हैं, और खासकर कल का 14 जुलाई का जो हादसा है उससे पूरी दिल्ली हिल गई है। सियासी महक में भी हलचल है, उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को कि गायनी में, हालांकि जीटीबी की गायनी पूरी दिल्ली और पूरे देश के अंदर, मेरे भी परिवार के लगभग 10 बच्चे इसी अस्पताल में हुए हैं, आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। और परिवार के वो बच्चे जिनकी मदर्स को बोल दिया गया था कि सीजरियन बच्चे होंगे, उनको भी यहाँ के डॉक्टर्स ने बड़ा धैर्य के साथ में, और ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, नॉर्मल बच्चे हुए। वो ऐसे अस्पताल में इस तरह की घटनाएँ कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही दुखद है जो आज ये अस्पताल में और कंटिन्यूएशन में इतनी जल्दी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे जो है हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे के सारे इवन पेशेंट्स भी सब दहशत में हैं। और अगर वो दहशत में रहेंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, नेचुरली वो काम करने से बचेंगे, तो उससे अल्टीमेटली नुकसान डॉक्टर्स का, समाज का हो, वो डॉक्टर्स के अलावा समाज का नुकसान होगा, पेशेंट्स का नुकसान होगा, वो अच्छी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी डॉक्टर्स और स्टाफ काम करता है वहाँ पे सुरक्षा की एडिक्वेट व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगाए और पेशेंट को अपनी बेस्ट सर्विसेज दे सके। जैसे कि आपने बोला है, डॉक्टर्स अपने दिल से हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे सामने जो भी आए वो अच्छा होके जाए, पूरे दिल से कोशिश करते हैं। पर है ना, पर वही है कि डॉक्टर भगवान नहीं है, कोशिश उसकी पूरी होती है, तो हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए, बाकी ऊपर वाले के। पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो क्षेत्र है, सादरा वाला क्षेत्र,
और कहें कि पॉपुलेशन तो है ही खैर, लेकिन कुछ अशिक्षा का भी अभाव है जनता के अंदर। तो जब डॉक्टर सुबह से शाम तक हज़ारों मरीज को देखते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस उनमें भी होता है, और जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली परेशान होते हैं। अब जब दोनों आमने और सामने दोनों ही लोग परेशान हैं तो स्वाभाविक है, इसकी साइकोलॉजी को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल आपने बहुत ज़रूरी बात करी। दोनों तरफ स्ट्रेस है। एक जो डॉक्टर इतने स्ट्रेस में काम कर रहा है, अगर कोई भी मरीज उसके सामने इस कंडीशन में है, ब्लीड कर रहा है या कुछ है, तो उसको भी ये स्ट्रेस होता है कि मेरे को क्या क्या करना है, कैसे ऐसे बचाना है। डॉक्टर भी बहुत स्ट्रेस में आता है। इसी टाइम पे बीच में दूसरा मरीज आ जाता है, कोई वीआईपी आता है, नहीं मेरे को पहले देखो, वो एक सीरियस मरीज को बचा रहा है, लेकिन वो उधर से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि नहीं पहले मुझे देखो। तो यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, स्टाफ के ऊपर बहुत स्ट्रेस है, और दूसरी तरफ से मरीज भी, जो मरीज तकलीफ़ में आया है और मरीज के अटेंडेंट, बिल्कुल मैं आपसे इस बात पे कम्प्लीटली एग्री करती हूँ कि वो लोग भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, वो भी बहुत कष्ट में होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी उनका रिएक्शन आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वो लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमारे हर हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पे पीआरओ डिपार्टमेंट होना चाहिए, जहाँ पेशेंट से कम्युनिकेट किया जाए, जहाँ पेशेंट की तकलीफ़ को समझा जाए, उन्हें समझाया जाए, ताकि उनका स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। मुझे बहुत ज़रूरी लगता है कि ये अब ज़रूरी है, हर हॉस्पिटल में इस तरह के डिपार्टमेंट होने चाहिए, ताकि मरीज का थोड़ा सा जो है स्ट्रेस को वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। और कुछ भी बीमारी है, कुछ भी परेशानी है, कई बार डॉक्टर अपनी इलाज तो कर रहा होता है पर पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वो कम्युनिकेशन संवाद नहीं हो पाता, तो वो संवाद, वो जो डिपार्टमेंट है वो काम वो करे, ताकि मरीजों के अंदर उसको लेके एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हमारा इलाज ठीक हो रहा है। ये समस्या सरकारी अस्पतालों में ही क्यों है? प्राइवेट अस्पताल में भी इतने डॉक्टर्स हैं, पैसा भी देते हैं वहाँ पर पेशेंट का स्ट्रेस नहीं दिखाई देता है। वहाँ पे इसीलिए है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइवेट है, उनको पता है कि हम अच्छी सर्विसेज देंगे तभी पेशेंट आएगा, तो वो लोग ये सब चीज़ों को टैकल करते हैं। वो ये सब, यहाँ पे सरकार में क्या है कि कुछ भी पास करना है, जैसे सिक्योरिटी का ही है तो वो टेंडर जाएगा, ऊपर जाएगा, वहाँ से पास होगा। तो ये जो सरकारी तंत्र है, ये जो तंत्र है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहुत पाबंदियां हैं, तो वो जो तंत्र में ये जो फाइलें फंसती हैं, इसीलिए वो चीज़ें ना बहुत देर से हो पाती हैं। डॉक्टर्स का तो हम समझ रहे हैं, पेशेंट्स को आप क्या समझाना चाहेंगे आज के साक्षात्कार के माध्यम से कि वो आएँ अस्पताल? एक शांत स्वभाव का होना चाहिए जिससे डॉक्टर काम कर पाएँ, मरीज की सही से सेवा हो पाए, लेकिन जब वो इस तरीके से उग्र होकर आएंगे तो पूरा अस्पताल जो है बिल्कुल मैं पेशेंट से बस सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये मान के चलिए, ये हमेशा एक विश्वास रखिए कि आप अस्पताल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं मरीज को बचाने के लिए। आपको भी थोड़ा सा धैर्य और शांत रहना चाहिए। हो सकता है डॉक्टर्स भी इंसान हैं, कभी अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको उस तरह से देखना चाहिए, इंसानियत के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी 3-3 दिन की ड्यूटी कर रहे होते हैं, कितने रातें सोते नहीं हैं, खाना उनको टाइम पे नहीं मिलता है, तो इस तरह के स्ट्रेस में वो लोग भी जीते हैं। तो कोरोना काल में डॉक्टर्स को भगवान कहा जा रहा था। हाँ, लेकिन आज भगवान तो क्या, इंसान के, लेकिन इंसानियत आज मैं यही कह रही हूँ, कोई भगवान नहीं है, बट हम इंसान बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो डॉक्टर नीलम लेखी हैं, और जैसा कि इन्होंने मरीजों से भी अपील की है और ख़ासकर जनता से तो अपील की है कि जब भी आप अस्पताल छोड़िए, अगर सड़क पर भी हैं तो कम से कम अपने बिहेवियर को इस तरीके से रखें कि आपकी वजह से सामने वाले को परेशानी ना हो। अपने बिहेवियर को इतना शांत रखें, क्योंकि शांत बुद्ध भी कहते हैं कि शांत चित्त सैकड़ों परेशानियों को शांत कर देता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।